जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन डी रानी गौडिन्यलू द्वारा नियुक्त लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए विलिंगटन, ऑप्शन बी एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लिनलिथगो, ऑप्शन डी वेलेजली। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लिनलिथगो, ऑप्शन सी लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी GB कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है GB कृपलानी। GB कृपलानी भारतीय आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन बी साबरमती आश्रम में थे, ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गांधी जी ने हिंद स्वराज की स्थापना जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब की थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका की को प्रकाशित किया था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, ऑप्शन बी भारतीय राज्यों का ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने के लिए, ऑप्शन डी भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी भागलपुर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी JM सेनगुप्त, ऑप्शन सी SC बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन डी गांधी का असहयोग आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर है सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, ऑप्शन डी साइमन कमीशन 1928 से। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। ऑप्शन ए बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी बारडोली सत्याग्रह। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है।
तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गांधी जी, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 में। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रेवोल्यूशनरी फ्रंट, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए काल कोठरी घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह के बाद, ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन डी वीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज माउंटबेटन के मस्तिष्क का था, माउंटबेटन के मस्तिष्क का। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग दें आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वह थी हिंद केसरी, ऑप्शन बी केसरे हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, ऑप्शन डी द राइट ऑनरेबल। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है केसरे हिंद।
थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।